मायाजाल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में खेतों, आम के बागों और कच्ची गलियों के बीच एक लड़की रहती थी। उसका नाम था कौशल्या। गांव के लोग उसे बहुत सीधी और मासूम लड़की मानते थे, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज था जिसे वो किसी को नहीं बताती थी। जब वो सिर्फ 7 साल की थी, तभी से उसे अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के विवेक से लगाव हो गया था। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और साथ ही खेतों के किनारे घंटों बातें करते। कौशल्या, देखना, मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और मुझे भूल तो नहीं जाओगे? पगली, तुझे कौन भूल सकता है? विवेक की ये बात कौशल्या के दिल में हमेशा के लिए बस गई। समय बीतता गया, साल दर साल दोनों बड़े होते गए, लेकिन जहां कौशल्या का प्यार बढ़ता गया, वहीं विवेक उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता रहा। कौशल्या ने कभी अपने दिल की बात उससे नहीं कही। उसे डर था कि कहीं वो उसे खो न दे। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। चारों तरफ रोशनी, झूले और दुकानों की भीड़ थी। कौशल्या अपनी सबसे अच्छी दोस्त राधा के साथ मेले में घूम रही थी। कौशल्या, तू कब तक अपने दिल की बात छुपाएगी? मैं नहीं बता सकती। अगर उसने मना कर दिया तो? कम से कम कोशिश तो कर। लेकिन कौशल्या की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसी मेले में उसकी नजर विवेक पर पड़ी, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम था नंदिनी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ये देखकर कौशल्या का दिल जैसे टूट गया। ये कौन है? वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। विवेक, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये शब्द सुनते ही कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। उस रात वो अपने कमरे में रोती रही। उसे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। विवेक और नंदिनी साथ में। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। विवेक और नंदिनी की शादी होने वाली थी। गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन कौशल्या के लिए यह खबर किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। शादी का दिन आ गया। ये शब्द सुनते ही कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। उस रात वो अपने कमरे में रोती रही। उसे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। विवेक और नंदिनी की शादी होने वाली थी। पूरे गांव में ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, लेकिन कौशल्या अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, और उसी दर्द के साथ कुछ और भी जन्म ले रहा था, नफरत। जिसे मैंने बचपन से चाहा, वो किसी और का हो गया। नंदिनी ने उसे मुझसे छीन लिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। शादी के बाद विवेक नंदिनी को अपने घर ले आया। दोनों बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखकर कौशल्या की जलन और बढ़ती गई। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती, लेकिन उसके दिल में एक अंधेरा बर रहा था। एक रात गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे कुछ बूढ़े लोगों की बातें उसने सुनी। जंगल के उस पार एक तांत्रिक रहता है। कहते हैं वो किसी को भी वश में कर सकता है। उसके पास बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। ये सुनकर कौशल्या के मन में एक खतरनाक विचार आया। कौशल्या, अगर मैं भी ऐसी शक्तियां सीख लूं, तो नंदिनी को अपने रास्ते से हटा सकती हूँ। उस रात उसने एक फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, कौशल्या चुपचाप अपने घर से निकली। आसमान में काले बादल थे। हवा अजीब तरह से चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो अकेली जंगल की ओर बढ़ने लगी।
घंटों चलने के बाद उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर इंसानों की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। चारों तरफ काला धुआं फैला था। अंदर से मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। कौशल्या डर गई, लेकिन उसके दिल की नफरत उसके डर से बड़ी थी। वो झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसके सामने जलती हुई अग्नि थी। मुझे पता था तू आएगी। कौशल्या चौंक गई। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? जिसके दिल में इतनी नफरत हो, उसकी आहट बहुत दूर से सुनाई देती है। मुझे शक्तियाँ चाहिए। किस लिए? एक औरत को खत्म करना है। तांत्रिक की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। तो तू अंधेरे का रास्ता चुनना चाहती है? हाँ। सोच ले लड़की, एक बार ये रास्ता चुन लिया तो लौटना आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ। तांत्रिक अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हवा और तेज हो गई। झोपड़ी के बाहर पेड़ हिलने लगे और उसी क्षण कौशल्या की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो गया। तांत्रिक की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। झोपड़ी के बाहर हवा और तेज हो गई थी। सूखे पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल कौशल्या को चेतावनी दे रहा हो। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, विवेक को वापस पाना। अगर तू सच में ये शक्ति चाहती है तो तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। है, तेरे पास तेरी इंसानियत है। उसके कौशल्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। मन में डर पैदा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे विवेक और नंदिनी की हंसी याद आ गई। उसका दिल फिर से नफरत से भर गया। मैं तैयार हूँ। तो आज से तू अंधेरे की शिष्या है। तांत्रिक ने अग्नि में कोई काला चूर्ण फेंका। अचानक आग हरी हो गई। झोपड़ी में अजीब सी गंध फैल गई। कौशल्या को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। फिर तांत्रिक ने उसके माथे पर काला तिलक लगा दिया। अब पीछे लौटने का रास्ता धीरे धीरे बंद होता जाएगा। उस रात से कौशल्या की शिक्षा शुरू हो गई। हर रात वो चुपचाप घर से निकलती और जंगल में तांत्रिक के पास पहुंच जाती। दिन में वो सामान्य लड़की की तरह रहती, लेकिन रात में वो अंधेरे की दुनिया में कदम रखती। कुछ दिनों बाद गांव में लोगों ने उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू किया। वो पहले की तरह हंसती नहीं थी, कम बोलती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहने लगी थी। एक दिन राधा उससे मिलने आई। कौशल्या, तू ठीक तो है? हाँ। झूठ मत बोल, तू पहले जैसी नहीं रही। तुझे हर बात जानने की जरूरत नहीं है। राधा हैरान रह गई। कौशल्या ने उससे कभी इतनी कड़वी बात नहीं की थी। मैं तो सिर्फ तेरी चिंता कर रही थी। लेकिन कौशल्या बिना कुछ कहे वहां से चली गई। राधा को पहली बार लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उधर विवेक और नंदिनी अपनी नई जिंदगी में खुश थे। नंदिनी पूरे गांव में सबकी मदद करती थी। वो बुजुर्गों का सम्मान करती और बच्चों को पढ़ाती थी। धीरे धीरे पूरे गांव को वो बहुत पसंद आने लगी। लेकिन ये बात कौशल्या को और भी ज्यादा जलाने लगी। सब इसे इतना क्यों पसंद करते हैं? ये मेरी जगह पर है। विवेक को मेरे साथ होना चाहिए था। एक रात तांत्रिक ने उसे एक नया मंत्र सिखाया। आज तो किसी के सपनों में प्रवेश करना सीखेगी। क्या मैं नंदिनी के सपनों में जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन याद रख, हर बार शक्ति का उपयोग करने पर अंधेरा तेरे अंदर और गहरा होगा। कौशल्या ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने मंत्र सीख लिया। उसी रात नंदिनी को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वो एक सुनसान खेत में खड़ी है। चारों तरफ धुंध फैली हुई है और दूर कोई उसे घूर रहा है। कौन है वहां? अचानक धुंध के बीच दो लाल आंखें दिखाई दीं। नंदिनी डर कर चीख पड़ी और उसी चीख के साथ उसकी नींद खुल गई। वो पसीने से भीगी हुई थी। क्या हुआ? मुझे बहुत डरावना सपना आया। सिर्फ सपना था, चिंता मत करो।
लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली कई रातों तक नंदिनी को ऐसे ही सपने आते रहे। वो कमजोर होने लगी, उसके चेहरे की रौनक गायब होने लगी। गांव में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को जानवर अचानक चिल्लाने लगते। कई लोगों को खेतों के पास किसी काली परछाई के दिखने की बात सुनाई देने लगी। एक शाम राधा गांव के तालाब के पास से गुजर रही थी। तभी उसने दूर कौशल्या को देखा। वो अकेली जंगल की तरफ जा रही थी। इतनी रात को जंगल में ये वहाँ क्या करने जाती है? उस रात राधा ने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। वो दूर दूर से उसके पीछे चलती रही। कुछ देर बाद दोनों जंगल के बीच पहुंचे। राधा एक पेड़ के पीछे छिप गई। फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। झोपड़ी के सामने कौशल्या बैठी थी। उसके सामने वही भयानक तांत्रिक था। चारों तरफ काले धागे, राख और अजीब चिन्ह बने हुए थे। बहुत जल्द वो औरत पूरी तरह तेरे वश में आ जाएगी। फिर मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, कौशल्या सच में नंदिनी को मारना चाहती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बचपन की दोस्त इतना बदल चुकी है। लेकिन अभी उससे भी बड़ा सच सामने आना बाकी था। भी तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, याद रख, अंतिम शक्ति पाने के लिए एक निर्दोष जीवन की बलि देनी होगी। मैं तैयार हूँ। और अगर कभी तू इस अंधेरे से निकलना चाहे तो तुझे अपनी जान देनी होगी। राधा के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि यह खेल कितना खतरनाक हो चुका है। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो नंदिनी, विवेक और शायद पूरा गांव खतरे में पड़ सकता था। राधा धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। चटाक! तांत्रिक की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी लाल निगाह सीधे उसी दिशा में गई जहां राधा छिपी हुई थी। कौन है वहां? राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौशल्या भी चौंक कर उसी तरफ देखने लगी। जंगल में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और राधा को महसूस हुआ कि शायद अब उसका राज खुलने वाला है। जंगल की खामोशी में सूखी टहनी टूटने की आवाज गूंज चुकी थी। तांत्रिक की लाल आंखें उसी दिशा में घूर रही थीं, जहां राधा पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। कौशल्या भी चौकन्नी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा था। बाहर निकलो! राधा के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन अब छिपे रहने का कोई फायदा नहीं था। धीरे धीरे वो पेड़ के पीछे से बाहर आई। जैसे ही कौशल्या ने उसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राधा, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कुछ क्षणों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। आग की लपटें हवा में कांप रही थीं। तांत्रिक दोनों लड़कियों को ध्यान से देख रहा था। कौशल्या, ये सब क्या है? तुम नहीं समझोगी। समझना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी दोस्त गलत रास्ते पर चल रही है। मुझे मत सिखाओ कि सही क्या है और गलत क्या। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। राधा की आवाज कांप रही थी। उसे अपनी दोस्त के लिए दुख हो रहा था, लेकिन कौशल्या के दिल में अब नफरत और अंधकार घर कर चुका था। तुम नंदिनी को क्यों नुकसान पहुँचाना चाहती हो? क्योंकि उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने कुछ नहीं छीना। विवेक ने कभी तुमसे प्यार करने का वादा नहीं किया था। चुप हो जाओ। जंगल में उसकी चीख गूंज उठी। पास बैठे पक्षी डर कर उड़ गए। तुम नहीं जानती कि मैंने कितने साल उसका इंतजार किया। तो क्या इसलिए तुम किसी की जान ले लोगी? कौशल्या चुप हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी तांत्रिक आगे बढ़ा। बहुत बातें हो गई। तुमने ही इसे इस रास्ते पर ढकेला है। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, ये खुद मेरे पास आई थी। मैं गांव वालों को सब सच बता दूंगी। ये सुनते ही तांत्रिक के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। अगर तूने ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। मुझे डर नहीं लगता। राधा तुरंत वहां से भाग गई।
कौशल्या उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो अंधेरे जंगल में गायब हो चुकी थी। कुछ देर तक कौशल्या वहीं खड़ी रही। फिर उसने तांत्रिक की तरफ देखा। अब क्या होगा? अब खेल शुरू होगा। अगर उसने सबको बता दिया तो उसे कोई नहीं मानेगा। किन तांत्रिक की आंखों में छिपी चिंता कौशल्या से नहीं छिपी। उसे भी एहसास था कि राधा उनके लिए खतरा बन चुकी थी। अगली सुबह राधा सीधे विवेक के घर पहुंची। नंदिनी आंगन में बैठी थी। विवेक खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे राधा, इतनी सुबह? मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? राधा ने रात की पूरी घटना उन्हें बता दी। जंगल, तांत्रिक, काला जादू और नंदिनी को नुकसान पहुंचाने की योजना। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। यह असंभव है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या सच में कौशल्या ऐसा कर सकती है? मुझे भी पहले विश्वास नहीं था। नंदिनी की आंखों में उदासी भर गई। वो हमेशा कौशल्या को अपनी बहन की तरह मानती थी। उसी शाम गांव में एक और अजीब घटना हुई। गांव के किनारे रहने वाली एक बूढ़ी औरत अचानक बेहोश हो गई। होश आने पर उसने एक डरावनी बात कही। मैंने रात को काली परछाई देखी थी। कैसी परछाई? उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैलने लगा। लोग सूर्यास्त के बाद घरों से निकलना बंद करने लगे। उधर कौशल्या की हालत भी बदल रही थी। जैसे जैसे वो तांत्रिक की शक्तियां सीख रही थी, उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था। उसे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, कभी लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। एक रात वो अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। तभी उसे राधा की बातें याद आने लगीं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, अभी भी समय है, वापस लौटा। कुछ पल के लिए कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी तांत्रिक की आवाज उसके कानों में गूंजी। कमजोरी अंधेरे की सबसे बड़ी दुश्मन है। कौशल्या ने अपने आंसू पोंछ दिए। उसका दिल फिर कठोर हो गया। उधर राधा चुप नहीं बैठी। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर नंदिनी और विवेक को बचाएगी। एक रात वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास के पास पहुंची। लोग कहते थे कि बाबा हरिदास को कई पुराने रहस्यों की जानकारी थी। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात है बेटी? राधा ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। बाबा हरिदास का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह सच है तो खतरा बहुत बड़ा है। क्या कोई उपाय है? है, लेकिन आसान नहीं। मुझे बताइए। जिस तांत्रिक के पास वह गई है, वह साधारण आदमी नहीं है। तो फिर उसे कैसे रोका जाए? उसकी शक्ति का स्रोत नष्ट करना होगा। राधा ध्यान से सुनने लगी। उसे लग रहा था कि शायद अब उन्हें बचाने की उम्मीद मिल गई है। लेकिन बाबा हरिदास अभी पूरी बात नहीं बोले थे। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी शक्ति को नष्ट करने वाला व्यक्ति शायद जीवित न बचे। यह सुनकर राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था आने वाले दिनों में उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा और शायद उसकी जान भी ले सकता है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मायाजाल को। अगला भाग सोमवार शाम 7 बजे। मायाजाल।